Hello friends, in our last class we have already studied about the different social reformers. Now in this class we will continue with the reform movements of Parsis and Sikhs. रिफॉर्म मूवमेंट्स और पारसीस एंड सिख्स। अब जैसे हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटी में रिफॉर्म मूवमेंट्स चल रहे थे, वैसे ही पारसी और सिख कम्युनिटी में भी चले। पारसी कम्युनिटी में दादा भाई नौरोजी और नौरोजी फुरदून जी दो इम्पॉर्टेंट पायनियर्स रिफॉर्मर्स थे जिन्होंने पारसी कम्युनिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। उनकी एक जर्नल या एक पत्रिका थी जिसका नाम था रस्त गुफ्तर। इसके थ्रू इन्होंने लोगों के बीच में एजुकेशन स्प्रेड करने में बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया, स्पेशली गर्ल्स को एजुकेट करने में। इसके बाद सिख कम्युनिटी में भी कुछ रिफॉर्म्स हुए। जैसे पहले गुरुद्वारा जो थे वो प्रीस्ट और महंत के अंडर में रहते थे, मतलब पुजारियों के अंडर में ये रहते थे और पुजारी लोग इनको अपनी ही प्रॉपर्टी समझते थे। अब इन्होंने सिख ने एक शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक मूवमेंट चलाया और अकाली दल भी था इसमें शामिल। इन्होंने मिलकर एक मूवमेंट चलाया और इन्होंने ये कहा कि जो गुरुद्वारा का कंट्रोल है वो एक्चुअली सिख कम्युनिटी के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं या जो भी हेड हैं उनको मिल जाना चाहिए। द मूवमेंट वॉज लेड ऑन पीसफुल लाइन्स एंड गॉट पीपल सपोर्ट। और ये जो मूवमेंट है ये बहुत शांतिपूर्वक चला और लोगों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला। द मास एफर्ट्स लेड टू इनेक्टमेंट ऑफ लॉ इन 1925। अब इनको इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला था लोगों का कि 1925 में एक लॉ पास हुआ और इनको मतलब कि शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को गुरुद्वारा को मैनेज करने के लिए इनको राइट मिल गया। इम्पैक्ट ऑफ रिफॉर्म्स ऑन इंडियन सोसाइटी। अब जो भी रिफॉर्म्स हुए थे, जो भी समाज सुधारक प्रोग्राम्स चल रहे थे, इनका इंडियन सोसाइटी पे क्या फ़र्क पड़ा? ऑफ कोर्स पॉजिटिव इफ़ेक्ट ही पड़ा होगा। चलिए देखते हैं। राइज इन द इंटरेस्ट इन द स्टडी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, साइंस एंड लिटरेचर। अब मॉडर्न एजुकेशन में साइंस और लिटरेचर की पढ़ाई में इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया था लोगों का और नए नए स्कूल्स वगैरह ओपन हो रहे थे। राइज इन नंबर्स ऑफ द कॉलेजेस एंड स्कूल्स इन इंडिया, अगेन वही चीज़ है, नए नए कॉलेज और स्कूल्स ओपन हो रहे थे। इम्प्रूवमेंट इन द कंडीशन ऑफ वुमेन, औरतों की कंडीशन में सुधार हो गया था और हमारे सिस्टम में बहुत सारी बुराइयाँ थी, जैसे सती सिस्टम था, चाइल्ड मैरिज था, पर्दा सिस्टम था। तो ये सारी जो बुराइयाँ थी ये धीरे धीरे कम होने लगी थी और एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ रहा था। उसके बाद में लोग वैदिक स्टडी के साइड में रिटर्न हो रहे थे, वापस से पढ़ाई स्पिरिचुअलिटी की पढ़ाई कर रहे थे। इससे क्या हो रहा था कि फ्रीडम और नेशनल फीलिंग ऑफ फ्रीडम और नेशनलिज्म में इम्प्रूवमेंट आया था। और दीज रिफॉर्म्स ब्रॉट अ न्यू अवेकनिंग इन इंडिया एंड क्रिएटेड कल्चरल अवेयरनेस। और ये जो समाज सुधारक प्रोग्राम्स थे इससे लोगों के मन में ज़्यादा अवेयरनेस आ गई थी और लोग ज़्यादा एक्टिव हो गए थे। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट एंड साइंस। अब एजुकेशन, लिटरेचर, आर्ट और साइंस में क्या डेवलपमेंट हुआ देखते हैं। अब प्राइमरी एजुकेशन के लिए हमेशा फंड्स की कमी रहती थी, इसीलिए ज़्यादातर गाँव में स्कूल्स ही नहीं थे और इसी वजह से बहुत सारे बच्चे जो थे उनको एजुकेशन नहीं मिल पाती थी। इंडियन रिफॉर्मर्स ने एक नेशनल एजुकेशन काउंसिल को तैयार किया जिससे कि इंडियन एजुकेशन पर ज़्यादा ब्रिटिश इम्पैक्ट ना पड़ पाए। विद्यापीठ एस्टेब्लिश करी गई वाराणसी में, अहमदाबाद में, और जामिया मिलिया इस्लामिया कॉलेज बनाया गया अलीगढ़ में। पंडित मदन मोहन मालवीय ने हिंदू यूनिवर्सिटी बनारस में ओपन करी और रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती शांति निकेतन में ओपन किया। कल्चर। Through the movements of social reforms or reformers interpreted significance of Indian society and laid emphasis on the knowledge of Vedas and this awakened new awareness towards the culture of India। अब जितने भी रिफॉर्मर्स थे, जो भी मूवमेंट्स हुए थे, तो वो सब यही कहते थे कि इंडियन कल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको वेदास का नॉलेज होना चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि वेदास, पुराणास, भगवद गीता और बहुत सारी संस्कृत बुक्स थी, इन सारी चीज़ों को, सारी बुक्स को अदर लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया जिससे कि हर पर्सन या हर कॉमन मैन जो है वो एजुकेशन, कल्चर और रिलीजन को समझ सके। लिटरेचर एंड आर्ट। 19वीं सेंचुरी में लिटरेचर का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ।
मोस्ट ऑफ द लिटरेरी वर्क जो है वो पहले सिर्फ रिलीजन पे लिखे जाते थे। बहुत सारी बुक्स रिलीजन धर्म के आधार पर लिखी जाती थी, लेकिन अब ह्यूमनिस्टिक टॉपिक्स मतलब कि इंसानियत मानवता से रिलेटेड जो टॉपिक हैं वो भी लिखे जाने लगे। और अब प्रोज ऑन पोएट्री मतलब कि ये पैराग्राफ वाला फॉर्म, कहानियाँ वाला फॉर्म और कविताओं पोएट्री वाला फॉर्म इंक्लूड होने लगा। न्यू फॉर्म्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग सच एस नोबल, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा एंड ऐसे बिगिन टू डेवलप। अब बहुत सारी नई नई चीज़ें लिखना शुरू हो गया, नोबल्स लिखने लगे, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, ऐसे ये सब शुरू हो गया। द थीम्स ऑफ लिटरेरी राइटिंग्स इन these new forms in poetry were basically humanistic which were related to life of the people and their problems। अब ज़्यादातर जो चीज़ें लिखी जा रही थी या जो पोएट्री लिखी जा रही थी इसमें ह्यूमनिज़्म से रिलेटेड या ह्यूमनिस्टिक बातें जो थी वो ज़्यादा रहती थी, जैसे कि लोगों से रिलेटेड, लोगों की लाइफ से रिलेटेड या लोगों की प्रॉब्लम से रिलेटेड। लिटरेचर बिकम एन इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर प्रोमोटिंग पैट्रियटिज्म एंड नेशनल फीलिंग्स। अब राइटिंग वर्क के थ्रू, लिटरेचर के थ्रू पैट्रियटिज्म, देशभक्ति और नेशनल फीलिंग्स जो हैं वो काफ़ी डेवलप हो रही थी। द रीजनल लिटरेचर प्रमोटेड रिफॉर्मेटिव आइडियाज़ एंड रेज वॉइस अगेंस्ट इनजस्टिस। अब जो क्षेत्रीय या लोकल लैंग्वेजेस का जो लिटरेचर था वो भी सामने आ रहा था और किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ या उनके साथ कोई अन्याय होता रहता था, किसी के भी साथ कोई अन्याय होता रहता था, उसके खिलाफ बातें भी लिखी जाने लगी। अब कुछ इम्पॉर्टेंट राइटर्स हैं जैसे गुराजदा अप्पा राव तेलुगु में, हरि नारायण आप्टे मराठी में, कुमराव आसन मलयालम में, फ़कीर मोहन सेनापति उड़िया में, सुब्रमण्यम भारती तमिल में, नेमचंद्र बरुआ असामीस में, के वेंकटप्पा गौड़ा पुटप्पा कन्नड़ में, मोहम्मद इकबाल उर्दू में। ये जो सारे लोग हैं इन्होंने कल्चर और सोशल फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा राइटिंग के एरिया में बहुत ज़्यादा अपना योगदान दिया, कंट्रीब्यूशन दिया। डेवलपमेंट ऑफ साइंस। अब साइंस की फील्ड में भी कुछ डेवलपमेंट हो रहे थे। महेंद्र नाथ सरकार जो थे वो इंडिया के फर्स्ट मेडिकल स्टूडेंट थे। उन्होंने एक एसोसिएशन फाउंड किया जिसका नाम था द इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ साइंस। ये 1876 में इन्होंने फाउंड किया था और ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन था जो मतलब साइंस की फील्ड में बहुत ज़्यादा पॉपुलर और प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन बन गया था इंडिया का। 20th सेंचुरी में इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन को सेटअप किया गया। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ पर पूरे ऑल ओवर कंट्री के जो भी साइंटिस्ट थे वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आ सकते थे। फिज़िक्स में चंद्रशेखर वेंकटरमन, स्टैटिस्टिक्स में प्रफुल्ल चंद्र महलनोबिस और मैथमेटिक्स में श्रीनिवास रामानुजन, और इन्होंने काफ़ी इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन किया। द प्रोमिनेंट इंडियन साइंटिस्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल वॉज। अब कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नेम देखिए उस टाइम पर। एम विश्वेश्वरैया 1861 से 1962 में, हु डिड कमेंडेबल वर्क इन एरिया ऑफ इंजीनियरिंग। इन्होंने इंजीनियरिंग के एरिया में बहुत अच्छा काम किया, इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी में। हिज कॉन्ट्रीब्यूशन वॉज विजिबल इन बिल्डिंग्स ऑफ डैम्स। और जो डैम्स बनाए जाते थे, डेवलपमेंट हाइड्रो इलेक्ट्रिक का डेवलपमेंट होता था, पावर एंड प्रमोशन ऑफ सेरिकल्चर एंड द ग्रोथ ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, इन सारे एरिया में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया था। पीसी रॉय, जेसी बोस, सीवी रमन, सत्येंद्र नाथ बोस, मेघनाथ साहा, डीएन वाडिया और बीरबल शाहनी, ये इंडिया के कुछ सिग्निफिकेंट और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ प्रेस। अब प्रेस, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, जर्नल्स, ये जो हैं ये सब पहले ब्रिटिश डोमिनेंस के अंडर आते थे, मतलब कि ब्रिटिश गवर्नमेंट इनको हेड करती थी। लेकिन 19th सेंचुरी में इन्होंने रिफॉर्मर्स ने सोचा कि अब इन्हें क्योंकि हमें फीलिंग ऑफ सोशल, रिलीजियस मूवमेंट्स और नेशनलिज्म की फीलिंग को डेवलप करना है, तो एक काम करना चाहिए कि इन्होंने क्या किया कि खुद ने अपने न्यूज़पेपर्स और जर्नल्स, मैगज़ीन्स प्रिंट करना स्टार्ट कर दिया। ये हमेशा लोगों के लिए आवाज़ उठाते रहते थे, इसकी वजह से इन लोगों को कई बार जेल वगैरह भी भेज दिया जाता था। बहुत ज़्यादा इन लोगों ने सफ़र किया, लेकिन इन्होंने अपने काम को नेशनल फीलिंग के लिए कंटिन्यू रखा। अब कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर और जर्नल्स हैं जैसे द हिंदू, द इंडियन मिरर, अमृत बाज़ार पत्रिका, द केसरी, मराठा, स्वदेश मित्रा, प्रभाकर, इंदु प्रकाश एट्सेट्रा। ये सारे इंपॉर्टेंट मैगज़ीन्स और न्यूज़पेपर्स हैं।
आई होप आप लोगों को ये लेसन समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।